हेलो एवरीवन। आज हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन में नेक्स्ट जो आपको कल बताया गया था 8 नंबर तक बताया था मास्टर रिएक्शन, उसके आगे हम लोग आज 9वें से करेंगे। देखिए जैसे 9वें वाले में 9 से लेके यहाँ पे जितने आएंगे इनसे रिलेटेड अभी आपको एरोमेटिक कन्वर्जन बताया जाएगा कि मतलब जैसे इसकी रिएक्शन है इस टाइप का आपको रिएक्शन बताया जाएगा। और ये आज ही ये रिएक्शन आपका एरोमेटिक कन्वर्जन वाला यहीं पे खत्म हो जाएगा। फिर अगर कुछ क्वेश्चन अगर बचेंगे तो करा दिया जाएगा, नहीं अगर मिलेंगे तो आपको कभी ना कभी इससे रिलेटेड मतलब जैसे अभी ये तो हमने इस तरह करा दिया है, फिर आपको कुछ ऐसे रिएक्शन कराए जाएंगे, अभी नहीं फिलहाल नेक्स्ट चैप्टर कोई ना कोई पढ़ाया जाएगा। आपको जब पेपर से रिलेटेड जो कराया जाएगा, जैसे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब कराए जाएंगे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपको जैसे ABCD करके दिया रहता है, ABCD ऐसे करके रिएक्शन दी रहती है और उसके बीच में रिएजेंट वगैरह दिया रहता है। तो उसको रिएक्शन को हम लोग इकट्ठा इससे रिलेटेड मतलब जितना अभी तक पढ़ाया है उससे रिलेटेड आपको आपके एग्जाम के पहले पहले आपको ये सब करा दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके पहले हम लोग सबसे पहले इसको हम लोग कर लेते हैं कि ये रिएक्शन कौन कौन सी है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है बेंजीन पे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, यहाँ पे आपको H3PO2 या H2O के प्रेजेंस में करा देंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां से क्या करेगा, यहां से Cl क्या करेगा, ये H लेके यहां से HCl निकल जाएगा, ठीक है। और एक यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, ऑक्सीजन रहेगा, एक ऑक्सीजन इससे लेगा और यहाँ क्या हो जाएगा H3PO3 हो जाएगा और ये लेके और फिर उसके बाद यहाँ पे आपका N2 है, ये निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जब निकल जाएगा यहाँ से तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, बेंजीन रिंग बचेगी, ठीक है। यहाँ देख लीजिए H3PO3 ये निकल गया, माइनस HCl निकल गया यहाँ से लेके, फिर यहाँ N2 निकल गया। तो ये आपके पास क्या बचेगा, आपके पास केवल बेंजीन रिंग बचेगी। दूसरा क्या है, 10वां नंबर क्या है, यहाँ भी आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है। यहाँ से हमको क्या कर दे, अगर SnCl2, ठीक है, SnCl2 या HCl आपको दिया हुआ है और यहाँ पे जैसे SnCl2 HCl के प्रेजेंस में यहाँ 4 मान लीजिए 4 नेसेंट हाइड्रोजन दिया हो, जैसे मान लीजिए आपको दिया है नेसेंट हाइड्रोजन 4H दिया है, ठीक है, यहाँ पे आपको 4H दिया होना चाहिए, मिस हो गया है, ये रहेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकालेगा एक H यहाँ से लेके HCl निकल जाएगा, ठीक है। बाकी जितना आपका होगा एक यहाँ से, क्योंकि नाइट्रोजन का हमको बैलेंसी भी कंप्लीट करना है ना, तो बैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या हो जाएगा, एक H यहाँ हो जाएगा और 2H यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि ये टूटेगा बॉन्ड, जब बॉन्ड टूटेगा तभी हमारा ये आ पाएगा। तो यहाँ पे ये बनाएगा आपका फेनिल हाइड्राजीन इसको बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन रिंग पे NH NH2 हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेनिल हाइड्राजीन, ठीक है। फिर इसके बाद आपका आता है 11 नंबर रिएक्शन, इसको हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन भी बोलते हैं। इस रिएक्शन को हम लोग सैंड मेयर रिएक्शन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दिया है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड और इसमें CuCl के प्रेजेंस CuCl हो या HCl के प्रेजेंस में हो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये निकल जाएगा H, ठीक है, यहाँ से H लेके ये निकलेगा तो यहाँ पे Cl बच जाएगा और एक आपका क्या बचेगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आपका नाइट्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा, Cl आएगा ना, तो बस ये Cl आपका आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सैंड मेयर रिएक्शन है। इसी से रिलेटेड और भी है, जैसे यहाँ CuCl है, CuBr आ गया या CuCN आ गया, तो ये इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाती है, सैंड मेयर रिएक्शन है। वो डायरेक्ट आपका क्या आता है, अगर Cl ऐड हो, जैसे CuCl था तो Cl ऐड हो गया, CuBr था तो Br ऐड हो गया, या CuCl है तो ये Cn ऐड हो जाएगा। तो इस तरह की रिएक्शन आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 12 नंबर में आपको बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट दिया हुआ, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड दिया हुआ है। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, CuBr दिया है, ठीक है, और ये HBr दिया है। तो यहाँ से ये क्या करेगा, Cl ये निकल जाएगा, ये आपका H के साथ रिएक्शन करके ये Cl निकल जाएगा, आपका क्या बचेगा, Br बचेगा, Br आके और फिर उसके बाद नाइट्रोजन यहाँ आके ये निकल जाएगा बाहर। इसके पास क्या बच जाएगा, प्लस चार्ज बचेगा, जो प्लस चार्ज आके ये ब्रोमीन आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, या इसी को हम लोग ब्रोमोबेंजीन बोलते हैं। फिर 13 नंबर में क्या है, ये भी आपका सैंड मेयर रिएक्शन ही है। यहाँ बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, CuCN प्लस HCN दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, H से यहाँ से लेके H प्लस ये निकल जाएगा, Cl HCl बन जाएगा और ये CN नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन ये बचा रहेगा, ये इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे, ये बाहर निकल जाएगा।
यहाँ निकलेगा तो N2 निकलेगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, Cn आया तो हमारा ये Cn बचेगा ना, जैसे H प्लस Cn माइनस, ठीक है, तो ये आपका बच जाएगा। अब Cn को हम लोग इस तरह लिखते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बॉन्ड आपको नहीं समझ में आता है कैसे टूट रहा है, किधर टूट रहा है, तो वो जब भी टूटता है वो नाइट्रोजन की तरफ टूटता है क्योंकि नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे आपका ये मिल गया। 14 नंबर में क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, मेथिल अल्कोहल इसको हम लोग बोलते हैं। मेथिल अल्कोहल या H2O के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक H निकला, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, HCl निकला। फिर उसके बाद ये बेंजीन, ये आपका क्या है, डाइएजोनियम बोलते हैं ना। अब बेंजीन है तो ये बेंजीन हो गया, और ये आपका ये जो कंपाउंड बोला जाता है N डबल बॉन्ड N और उसमें प्लस लगा रहता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले ये HCl के साथ निकलेगा, फिर इसके बाद ये निकलेगा, ये निकलने का मतलब ये N2 निकल जाएगा, बाकी आपका क्या बचेगा OCH3, तो OCH3 यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये मेथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं ना, OCH3 है मेथॉक्सी बेंजीन। अब यहाँ जैसे मान लीजिए दे दिया मेथॉक्सी बेंजीन है, इसको HI से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या करेगा, H प्लस I माइनस हो जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, यहाँ से निकल के CH3I बना लेगा, और ये H जो है ये इसके साथ रिएक्शन करके OH बन जाएगा, या इसी को हम लोग फिनॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये 15 नंबर रिएक्शन में ये आपका मेथॉक्सी बेंजीन से ये फिनॉल बन जाएगा। फिर 16 नंबर की रिएक्शन इसमें क्या करेंगे, ये आपका दिया हुआ है, ये बेंजीन है, उसके साथ ये SO3H लगा हुआ है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या करेगा, सोडियम Na प्लस OH माइनस है तो ये Na प्लस निकल जाएगा, और यहाँ से H निकालेंगे तो SO3 माइनस बचेगा, तो ये माइनस वाला सोडियम प्लस वाला सोडियम माइनस इसके SO3 माइनस के पास आके ऐड हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बनेगा, ठीक है। फिर इसके बाद 17 नंबर आपकी रिएक्शन है SO3, ये बेंजीन पे लगा हुआ है, बेंजीन सोडियम बेंजीन, ठीक है, सल्फोनेट है ये। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेंगे 350 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो ये क्या करेगा, Na2 यहाँ से एक क्या करेगा, ये ले लेगा और ये पूरा निकलेगा, पूरा निकलने का मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगा, Na2SO3 ये निकल जाएगा। इसके पास आपके पास क्या बचा रहेगा, यहाँ प्लस चार्ज बचा रहेगा, तो ये माइनस है और यहाँ पे प्लस चार्ज बचा है, तो ये आके इस पे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका फिनॉल बन जाएगा। ये जो 17 और 18 वाले रिएक्शन है, इसी तरह आप चेंज करते चले जाओगे। जैसे सोडियम लगा हुआ है, सोडियम के साथ जो भी आप चेंज कर दो, जैसे NaNH2 है, Na Na2 हो सकता है, NaNO2 हो सकता है, तो यहाँ पे NO2 लग जाएगा जहां NH2 लगा हुआ है, तो इस तरह की रिएक्शन है। 18 नंबर क्या कह रहा है, ये आपका क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, यहाँ NaNO2 सोडियम NaNH2, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, इसके प्रेजेंस में आपको 300 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इसको तोड़ेंगे, ये सोडियम हो जाएगा Na प्लस NH2 माइनस, ठीक है, ये आपका आ जाएगा। तो ये Na प्लस इसके साथ जब यहां से ये निकलेगा तो ये आपका आ जाएगा SO3 माइनस आएगा, SO3 माइनस Na, ये Na क्या करेगा, इससे साथ रिएक्शन करके Na2SO3 ऐड हो जाएगा, मतलब निकल जाएगा। फिर उसके बाद क्या बचा है, NH2 बचा है, तो NH2 वाली रिएक्शन यहाँ पे आके ऐड हो जाएगा और हमारा ये क्या बन जाएगा, एनिलीन, ठीक है। तो इसको आप नोट करिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं इसका जो कन्वर्जन, इससे रिलेटेड जो भी कन्वर्जन की रिएक्शन है उसको हम लोग करेंगे। जल्दी से इसको नोट करिए, बहुत तेजी से करिए।
हो गया? अगर नहीं हुआ है तो इसको आप पॉज करके आप इसको रोक के लिख लीजिए, फिर आगे बढ़िएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कन्वर्जन की तरफ। देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया है मेथॉक्सीबेंजीन, यहां से आपको क्या बनाना है, OCH3 से हमको कहाँ जाना है, फ्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, मेथॉक्सीबेंजीन से हमको कहाँ जाना है, फ्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहां से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये रिएक्शन दी हुई है, आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि यहां से हमको क्या करना पड़ेगा। पहले हम लोग अगर यहाँ पे क्या यूज कर लें कि हमको क्या बन जाए, पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, HI से रिएक्शन कराएंगे। अभी जस्ट पीछे करके आए हैं हम लोग रिएक्शन, HI से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, -CH3, I ये निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा, फिनॉल बनेगा। ठीक है, ये OH आपका आ गया, H+I- था ना, तो यहाँ क्या करेगा, यहाँ से निकलेगा, ये निकलेगा, जब आपका टूटेगा तो यहाँ CH3I आ जाएगा और ये H जो आपका है ये आके इस पे ऐड हो जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया, फिनॉल। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन जाना है, तो फिनॉल को हमको धीरे धीरे क्या करना है, रिमूव करना है। तो रिमूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आप सीधे क्या करोगे, Zn या डस्ट यूज करोगे, Zn या डस्ट यूज करोगे, तो ये क्या करता है, जिंक ऑक्साइड को ये निकाल देता है बाहर। तो ये यहाँ पे आपका सिंगल केवल बेंजीन रिंग बचेगा। ठीक है, बेंजीन रिंग बचेगा। अब बेंजीन रिंग से हमको क्या करना पड़ेगा, बेंजीन रिंग से हम लोग क्या करेंगे, HNO2 से रिएक्शन करा लेंगे, HNO2 या हीट दे देंगे, हीट दे देंगे, तो ये इस पे क्या आ जाएगा, NO2 आके ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये NO2 आया है। अब यहां से हमको देखिए क्या करना पड़ेगा, अब इसमें क्या हम लोग ऐड कर दें कि ये आपका धीरे धीरे ये चेंज होता चलेगा, क्योंकि अब डायरेक्ट ऐसे नहीं करा सकते कि बेंजीन से आप वो करा दो या फ्लोरीन से वो करा दो, ये पॉसिबल नहीं है कि यहाँ से सीधे फ्लोरीन वाला HBF4 यूज कर लो, आ जाएगा, नहीं आएगा। उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड होना चाहिए, तब वो चेंज होगा। तो वो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वहां तक पहुंचना पड़ेगा आपको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तक, तब ये आप पाओगे। आप ये नहीं कि यहाँ पे बेंजीन आ गया, अब सोचो वो लगा के HBF4 लगा के और तुरंत यहाँ पे फ्लोरीन लगा दो, गलत हो जाएगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ये आपको दिमाग में नहीं स्ट्राइक करना चाहिए कि यहाँ से डायरेक्ट हम ये ले आएंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ से पहले आपको बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, SN या HCl यूज करेंगे, SN या HCl, और ये 6 नेसेंट हाइड्रोजन, 6 नेसेंट हाइड्रोजन अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ये NO2 लगा हुआ है, जो NO2 लगा है इसके बगल में क्या आ जाएगा, NO2 की जगह पे NH2 आ जाएगा, NH2 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, हमको क्या लाना है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसमें हम लोग क्या करा दें, अगर HNO2 से रिएक्शन फिर से करा देंगे और कोल्ड से रिएक्शन, HNO2 से कोल्ड के प्रेजेंस में, HNO2 यहाँ कोल्ड, ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे देखिए बेंजीन पे अब यहाँ HNO2 और कोल्ड के प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे, तो ये यहाँ पे जो आपका आ जाएगा वो आएगा नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन C आ जाएगा,
नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ क्या आ जाएगा प्लस, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आएगा Cl आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे HbF4 यूज करेंगे। HbF4 यूज जब करते हैं तो हम लोगों का क्या होता है उसमें, या उसी को आप हीट भी कर दो उसके साथ में, यहाँ हीट कर दो, हीट करने के बाद आपको डायरेक्ट ये रिएक्शन मिल जाएगी। HbF4 हीट कर दीजिए, या इसी के साथ में हम लोग क्या करें 6H लगा दें। ठीक है, या इसी के साथ हम लोग 6 नेसेंट हाइड्रोजन भी लगा दें, तो ये हमको डायरेक्ट ये मिलेगा जो हमको प्राप्त करना था, ये फ्लोरीन मिलेगा। ठीक है, ये सब आपका निकल जाएगा। यहां से क्या निकल जाएगा, BF3 निकल जाएगा। ठीक है, और क्या निकलेगा, HCl निकल जाएगा, और क्या निकलेगा -N2 निकलेगा। ये तीनों चीजें आपकी निकल जाएंगी, और ये आपको क्या मिल जाएगा, ये फ्लोरोबेंजीन मिल जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको टॉल्यूइन से आपको बेंजीन साइनाइड बनाना है। ठीक है, टॉल्यूइन से बेंजीन साइनाइड बनाना है, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, टॉल्यूइन से बेंजीन साइनाइड, तो टॉल्यूइन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 आप लगा दीजिए। यहां से हमको क्या बनाना है, बेंजीन साइनाइड। ठीक है, ये बनाना है। तो ये बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए जब आपको बताया था, जब भी इस तरह आपको क्या बोला था कि जब ये CH3 आपको दिख जाएगा, तो CH3 दिखते ही आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करेगा, आप क्लोरीनेशन कराओगे। यहाँ क्या करोगे, Cl2 या हीट कर दोगे तो ये -HCl निकल जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, बेंजीन पे CH2Cl बन जाएगा। और जैसे ही CH2Cl आता है तो आपको क्या करना होता है, क्लोरीन को निकाल के आप क्या करते हो, एक्वस KOH यूज करते हो। एक्वस KOH यूज करोगे तो ये क्या आ जाएगा, -KCl। ठीक है, -KCl हो जाएगा, तो ये आपका बन जाएगा बेंजील अल्कोहल बोला जाता है, CH2OH। ठीक है, फिर अब जब यहाँ पे आपको CH2OH आ ही गया है, हमको क्या करना है, इसकी कार्बन, देखिए वहां कार्बन के साथ नाइट्रोजन लगा होना चाहिए, तो नाइट्रोजन लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम लोग पहले इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे हॉट K2Cr2 से O7 से, हॉट K2Cr2O7 से रिएक्शन कराएंगे, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, अल्कोहल से एसिड बनेगा। ठीक है, अब ये जब आपको एसिड मिल गया है, ठीक है, जब ये एसिड मिला तो एसिड को अब गायब करना है, तो गायब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां से एसिड से आप सीधे आप क्या करोगे, NH3 या HCl आप बना सकते हो। ठीक है, NH3 या HCl, NH3 यूज करोगे तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, CuNH2 बनेगा। यहां से दो जगह हम लोग जा सकते हैं, एक डायरेक्ट यहां से मतलब 2 स्टेप में पहुंचेगा, एक और मेथड भी है तो उससे भी हम लोग कर सकते हैं। पहले ये वाला मेथड कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे इधर। यहां अगर हम लोग NH3 यूज कर लें तो यहां पे क्या हो जाएगा, बेंजीन पे CONH2 लग जाएगा, CONH2 बन जाएगा। ठीक है, और यहां से क्या हो जाएगा, यहां से आपका निकल जाएगा H2O, यहां से निकल जाएगा। जैसे एक H यहां से लिया तो यहां से -H2O निकल जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, CONH2। अब CONH2 के बाद अगर आप P2O5 यूज कर लो, P2O5, ठीक है, तो ये डायरेक्ट आपका क्या करेगा, यहाँ पे CN ऐड कराएगा, क्योंकि यहां से ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन और H2O को निकाल देता है। ठीक है, ये निकालने के बाद ये आपका क्या बन जाएगा, C ट्रिपल बॉन्ड N। ठीक है, ये बन जाएगा जो हमको बनाना था।
और यहाँ से एक स्टेप और हम यहाँ से डायरेक्ट उधर भी जा सकते हैं, मतलब एक और स्टेप है तो वहां से भी हम बना सकते हैं। तो उसको भी कैसे बनाएंगे हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए आप क्या ले लीजिए N3H या H2SO4 ले लेंगे, N3H या H2SO4 लेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ से हम लोग इस वाली रिएक्शन से यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इधर जाएंगे N3H या H2SO4, ये हमारा रिएक्शन जो बनेगा यहाँ पे आपका NH2 बन जाएगा। और यहाँ क्या क्या निकलेगा, निकलने का मतलब यहाँ क्या क्या निकलेगा, N2 निकलेगा और CO2 निकलेगा, ठीक है, CO2 निकलेगा और N2 निकलेगा, माइनस CO2 माइनस N2। अब ये बन गया है, देखिए NH2 बना है। अब NH2 से आपको क्या करना है, जैसे ही NH2 बन गया है तो वहां से हम लोग सीधे क्या करेंगे, HNO3 से रिएक्शन कराएंगे कोल्ड के प्रेजेंस में। तो ये आपका क्या बन जाएगा, HNO3 से रिएक्शन कराएंगे, इसके प्रेजेंस में कोल्ड के। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड N ये प्लस Cl माइनस, ठीक है, ये आपका बन जाएगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के बाद आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अगर आपको CN लाना है तो आप डायरेक्ट बना सकते हो। डायरेक्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, CuCN यूज कर लीजिए या SCN, CuCN या SCN। ये जब अभी आपको बताया हूं ना, कौन सी रिएक्शन बताया था, अभी आपको बताया था ना, सैंडमेयर रिएक्शन बताया था। तो हम लोग क्या करेंगे उसमें, सैंडमेयर रिएक्शन Cu प्लस SCN, यहां से अगर हम लोग क्या करें CuCN प्लस SCN बनाएंगे तो ये आपका क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ये रिएक्शन बनेगी और यहां से माइनस HCl निकल जाएगा और माइनस N2 निकल जाएगा। तो ये आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा बेंजीन साइनाइड, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए। यहाँ पे दो मेथड था, देखिए यहाँ से हमने क्या किया, टॉल्यूइन से क्या किया, पहले क्लोरीनेशन कराया, क्लोरीनेशन से ये क्या बन गया आपका बेंजिल क्लोराइड इसको बोलते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या किया, एक्वस KOH से यूज करके बनाया, तो ये आपका क्या हो गया, बेंजिल अल्कोहल बन गया। अब बेंजिल अल्कोहल के बाद आपको क्या करना, ऑक्सीडेशन कराया। जब भी आप OH आता है तो हमने क्या किया था, जब भी आप रिएक्शन देखे होंगे अगर OH CH2 के साथ OH आया है तो उसका हमने ऑक्सीडेशन कराया। ऑक्सीडेशन कराने का मतलब हॉट K2Cr2O7 यूज किया। तो ये आपका क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब बेंजीन पे लगा हुआ है, ठीक है, या इसी को हम लोग बेंजोइक एसिड बोलते हैं। बेंजोइक एसिड हो गया है। यहाँ से एक या इधर हम जा सकते हैं, यहाँ से दो रास्ते आपके लिए खुल जाते हैं। तो एक अगर हम NH3 यूज करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, H2O ये निकल जाएगा, ठीक है। एक यहाँ से S से लेके मतलब NH2 प्लस NH2 इंटू H करके करेंगे तो यहाँ से एक S लेके क्या करेगा, H2O निकल जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, CONH2 बेंजीन के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद अगर P2O5 के प्रेजेंस में हम लोग कराएंगे तो यहाँ से क्या होगा, माइनस H2O निकल जाएगा, ठीक है, माइनस H2O निकलेगा तो ये C ट्रिपल बॉन्ड N आ जाएगा। यहाँ मान लीजिए ये वाला आप अगर छोड़ना चाहते हो तो ये वाला स्टेप भी कर सकते हो। यहाँ से क्या करोगे, बेंजोइक एसिड लेके आप क्या करोगे, इसमें N3H या H2SO4 से रिएक्शन कराओगे तो यहाँ CO2 निकल जाएगा, ये CO2 निकलेगा और N2 भी निकल जाएगा। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, NH2 बचेगा, ठीक है। NH2 बचते ही फिर इसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, HNO3 से रिएक्शन कराओगे कोल्ड के प्रेजेंस में, तो ये डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएगा। डाइएजोनियम क्लोराइड से फिर आप क्या करोगे, सैंडमेयर रिएक्शन यूज करोगे, CuCN प्लस SCN। तो यहाँ से माइनस HCl निकल जाएगा और माइनस N2 निकल जाएगा, ये बनाएगा आपका बेंजीन साइनाइड। तो इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी नोट करिए। हो गया, मिटाएं इसको।
नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, जैसे क्वेश्चन है आपका, आपको बनाना है नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन पे आना है। नाइट्रोबेंजीन से बेंजीन बनाना है, NO2 से हमको कहाँ आना है, बेंजीन पे, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन जो है वहां से आपको क्या बनाना है, एनिलीन से बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। एनिलीन से क्या बनाना है, एनिलीन का मतलब क्या हुआ, NH2 यहाँ लगा होना चाहिए, ठीक है, बेंजीन के ऊपर, और बेंजीन सल्फोनिक एसिड में क्या हो जाएगा, SO3H लगा हो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। तो यहां से हमको क्या करना है, पहले ये प्राप्त करना है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, SN या Cl यूज करेंगे 6x इस वाले रिएक्शन में, पहले वाले में SN या HCl, या आप क्या करोगे 6 नेसेंट हाइड्रोजन यूज करोगे। तो यहाँ पे जब 6 नेसेंट हाइड्रोजन यूज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से पहले 2H2O निकल लेगा, -2H2O निकल जाएगा, और जब ये निकल जाएगा तो यहाँ पे आपका क्या बन के आ जाएगा, NO2 के जगह पे ये आपका NH2 बन के आ जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 ऑक्सीजन ये निकल गया है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, NH2 आ जाएगा, ठीक है। अब NH2 आ गया, हमको बेंजीन रिंग पे जाना है, ठीक है। बेंजीन रिंग पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आप क्या करोगे, HNO2 या कोल्ड से रिएक्शन कराओगे, HNO2 या कोल्ड से रिएक्शन कराओगे, तो ये आपका क्या बन के आता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये बन जाएगा। इसके बाद क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, अब यहां से हम लोग क्या यूज कर ले, देखिए यहां से हमको क्या करना है, बेंजीन रिंग पे जाना है। तो बेंजीन रिंग पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी इसके पहले मैं बताया था H3PO2 यूज कर लीजिए, जो आपको 10वां या 11वां रिएक्शन बताया था। H3PO2 यूज करेंगे, H2O यूज करेंगे, तो यहां से क्या हो जाएगा, सब निकल जाएगा, -HCl निकल जाएगा, -N2 निकल जाएगा, ठीक है, -HCl -H2, और क्या हो जाएगा, -H3PO3, H3PO3 निकल जाएगा। तो ये केवल और केवल आपका क्या बचेगा, बेंजीन रिंग, ठीक है। यहां से एक HCl निकला, ठीक, यहां से फिर ये N2 निकल जाएगा, और यहाँ इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये क्या करेगा, H3PO3 यहां से निकाल देगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको NH2 से, या मतलब एनिलीन बोलते हैं इसको, एनिलीन से हमको क्या करना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाना है। एनिलीन से हमको क्या बनाना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो यहां से देखिए हमको जाने के लिए क्या 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 करना पड़ेगा। इसके लिए हमको सबसे पहले आप HNO3 से क्या बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये दिख रहा है, यहाँ से हमने क्या यूज किया था, HNO3 या कोल्ड यूज किया था, तो ये आपका क्या बन के आया था, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो वही यहाँ भी हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, HNO2 या कोल्ड, तो ये क्या बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है, ये बन गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमको डायरेक्ट क्या करना है, दूसरी रिएक्शन कराना है। तो दूसरी रिएक्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस वाले में अगर हम लोग यही यूज कर लेंगे, बेंजीन पहले आ जाएगा, ठीक है, ये जो हमने यहाँ पे किया है यही चीज यहाँ भी करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 से रिएक्शन करा देंगे, सल्फोनेशन बोला जाता है।
तो सल्फोनेशन हम लोग डायरेक्ट कर लेंगे। पहले ये सिंपल बेंजीन में आए तो सिंपल बेंजीन लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये यूज करेंगे H3PO2 या H2O यूज करोगे तो यहाँ से क्या निकलेगा, -HCl निकलेगा, -N2 निकलेगा, -H3PO3 निकलेगा, और ये आपका क्या बन जाएगा, सिंपल बेंजीन। ठीक है, सिंपल बेंजीन आया। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, H2SO4 से रिएक्शन करा देंगे। तो ये क्या करेगा, H2SO4 से रिएक्शन कराएंगे तो यहां से क्या होगा, ये आपका क्या आ जाएगा, SO3H, SO3H रिएक्शन करेगा। यहाँ से क्या होगा, H2O निकल जाएगा ना। तो यहाँ पे जब आप H2O निकलेगा, कंसंट्रेट H2SO4 यूज करोगे तो यहाँ पे जब H2O निकल जाएगा, यहाँ -H2O जब निकलेगा तो ये आपका क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर ये एरोमेटिक कन्वर्जन ही यहाँ पे खत्म करेंगे। फिर उसके बाद अगर कुछ बचता है तो आपको इसी के नाम से आपको करा दिया जाएगा, और भी क्वेश्चन बचेगा। जैसे अभी ऐसा तो है नहीं खत्म हो गया है, क्योंकि रिएक्शन ढेर सारी हैं, आप काउंट करते रह जाओगे, खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अभी ये तो लेवल धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा। अभी अचानक लेवल बढ़ा दिया जाएगा तो हालत खराब हो जाएगी, तो आपको धीरे धीरे करके आपका लेवल बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बाद 2-3 रिएक्शन और बची हैं। 2-3 रिएक्शन का मतलब ये क्वेश्चन 2-3 बचे हैं। फिर ये आपका एरोमेटिक कन्वर्जन यहाँ पे खत्म हो जाएगा, जो भी जिस लेवल पे आप हो। ठीक है, जिस लेवल का मतलब आप इंटरमीडिएट या फिर आप 11th में होंगे, या हो सकता है कि नीट वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो नीट वगैरह के लेवल अभी लेवल का क्वेश्चन नहीं है। लेकिन आपको नीट में जाने के लिए या IIT JEE मेंस के क्वेश्चन करने के लिए बेसिक आपको आना चाहिए। बेसिक अगर नहीं आएगा तो आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, बेसिक आना जरूरी है। इसको जल्दी से नोट करिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी से नोट करिए। हो गया? अभी एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो बार बार पेपर में आता है, क्योंकि उसका नाम भी आप बहुत सुने होंगे, हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन। तो उसमें क्या होता है, बार बार उसका यूज पूछता है, या उसका एप्लीकेशन बोल सकते हो, एप्लीकेशन वहाँ पे क्वेश्चन में करवाता है, इसको आप कैसे लगाओगे। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन मिलेगा उसमें भी। इसके बाद वाले क्वेश्चन में ये है, आपका दिया हुआ है, ये आपको दिया है बेंजीन पे CuNH2 लगा हुआ है। CuNH2। ठीक है, यहां से हमको कहाँ जाना है, यहां से हमको जाना है OCOCH3। OCH3 मतलब बेंजीन पे क्या हो, मेथॉक्सी बेंजीन बोल सकते हैं, OCH3। यहाँ जाना है हमको। तो यहाँ जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाने के लिए आप देखिए, एक तो यहाँ से अगर हाफमैन ब्रोमोमाइड रिएक्शन कराएंगे तो NH2 आ जाएगा, तो वो भी आपको करके दिखाएंगे कैसे आ रहा है। ठीक है, एक दूसरा आपका क्या हो सकता है, यहाँ पे P2O5 यूज कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H2O ये निकल जाएगा। P2O5 यूज करेंगे तो यहाँ P2O5, यहाँ से H2O निकल जाएगा, ये H2O ये निकलेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, CN आ जाएगा, बेंजीन रिंग पे C∧N। ठीक है, अब यहाँ C∧N आ गया है। अब यहाँ इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 2H2O और H+ यूज करेंगे, तो ये आपका क्या बनाएगा, 2H2O या H+ यूज करेंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा, -NH3 ये निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ये आपका CN से यहाँ क्या बनाया,
CN से यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका C+O OH, ठीक है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, या बोल सकते हो बेंजोइक एसिड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, मतलब ये COOH आया है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, ये बेंजीन के ऊपर लगा है तो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रुकिए यहाँ पे एक स्टेप नीचे और चलते हैं। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, इस वाले रिएक्शन में अगर हम लोग क्या करा लें, NH3 या N3H या H2SO4 यूज करा लें, N3H या H2SO4 यूज करा लें, तो ये क्या या आपका क्या बन के आ जाएगा, यहां से आपका क्या होगा, पहला नंबर तो यहाँ CO2 आपका निकल जाएगा, CO2 निकलेगा तो यहाँ पे आपका CO2 भी निकलेगा, माइनस CO2 और माइनस N2 भी निकलेगा। यहाँ आपका क्या बच जाएगा, NH2, क्योंकि यहाँ 3 नाइट्रोजन है ना, तो NH2 आपका बच जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, CO2 तो यहाँ से निकला है ना, तो यहाँ अभी आपका है, यहाँ से क्या बच जाएगा आपका NH2। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए NH2 आपको मिल गया है, NH2 आपको मिल गया है, ठीक है। अब NH2 से हमको क्या करना पड़ेगा, सीधे हम क्या करेंगे, HNO2 या कोल्ड की रिएक्शन कराएंगे, HNO2 या कोल्ड की रिएक्शन कराएंगे, सीधे आपको क्या मिलेगा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हमको क्या लेना है, OCH3 लाना है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, CH3OH अगर यूज कर लेंगे, CH3OH मैथिल अल्कोहल, या यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर लें, यहाँ पे HCl अगर यूज कर लें, ठीक है, CH3OH या H2O यूज कर लें, HCl नहीं, क्योंकि हमको यहाँ से HCl तो निकलना ही है, यहाँ क्या यूज करेंगे, H2O, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस N2 निकलेगा, माइनस HCl निकलेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पे OCH3 ये आके ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो है, वहां से आपको क्या करना है, फिनॉल से SH यूज करना है, मतलब बेंजीन रिंग पे SH आ जाए, फिनॉल है कोई आपका, फिनॉल से हमको कहाँ जाना है, बेंजीन पे ये SH लगा हो, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा, फिनॉल दिया हुआ है, ठीक है, फिनॉल यहाँ पे आपको फिनॉल दिया है, अब फिनॉल से हमको चेंज करना है, उधर जाना है, SH की तरफ जाना है, तो सबसे पहले फिनॉल के बाद आप यूज करोगे Zn या डस्ट बोलते हैं, Zn या डस्ट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, माइनस ZnO बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड ये निकल जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बेंजीन रिंग सिंपल बन जाएगी आपकी, ठीक है। अब ये बेंजीन रिंग बनी। अब इसके बाद देखिए आपको क्या कराना पड़ेगा, सीधे आप क्या करोगे, H2SO4 से रिएक्शन करा दोगे, तो H2SO4 से जब आप रिएक्शन कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, SO3H, या अभी इसके पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना था ना, H2SO4 कंसंट्रेट H2SO4 हमने यूज किया था, वहां H2O निकला था ना, यहाँ पे क्या बन जाएगा, SO3H ये आ गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगर NaOH यूज कर लें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहां से क्या हो जाएगा, SO3Na बन जाएगा। यहां अगर NaOH ऐड किया तो Na+OH-, H+ और OH- मिलके H2O निकाल देगा, क्या बन जाएगा, H2O नहीं, यहाँ क्या है, ये Na है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पहले देखिए SO3H है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वाली रिएक्शन में सीधे हम लोग क्या करेंगे, NaOH यूज किया है तो SO3Na पहले आएगा, H से यहाँ निकल के H2O निकलेगा ना, यहाँ से H2O निकलेगा, यहाँ क्या बनाएगा, बेंजीन रिंग पे SO3Na आया। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, SO3Na आया। इसके बाद हमको रिएक्शन में क्या करना है, इस रिएक्शन को देख के देखिए, यहाँ पे हमने क्या किया, NaOH यूज किया, Na+OH-। अब इसके बाद अगर हम NaSH यूज कर लें,
350 डिग्री के प्रेजेंस में NaSH जो हमको लाना है, ठीक है। ये किसके प्रेजेंस में, 350 डिग्री सेंटीग्रेड के प्रेजेंस में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस Na2SO3, Na2SO3 ये निकल जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग पे SH आके ऐड हो जाएगा, जो कि हमको प्राप्त करना था, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम लोग कर लेंगे। फिर इसके बाद हमारा ये एरोमेटिक कन्वर्जन का कुछ पार्ट समझ लीजिए खत्म हो जाएगा। फिर और अगर कुछ क्वेश्चन अगर मिलेंगे क्या आपको कराया जाएगा। अभी चैप्टर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, तो वहां से आपको फायदा मिलेगा, ठीक है। इसको जल्दी से नोट करिए। फिर एक क्वेश्चन लास्ट है, उसको हम लोग करते हैं। हो गया, मिटा इसको। लास्ट क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है बेंजीन से, बेंजीन के ऊपर आपको दिया है CH, आपको बनाना है कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक ना बोल के आप बेंजोइक बोलिए। ये दिया है, यहां से आपको कहाँ जाना है, यहां से आपको जाना है CH2 CH3, एथिल बेंजीन बोलते हैं ना, एथिल बेंजीन बनाना है आपको। तो यहां से आप क्या करोगे, सीधे NaOH, यहाँ जब भी आपको ये दिखता है तो मैं क्या बताता हूं, आप तुरंत NaOH या CaO या डी कार्बोक्सिलेशन आप कराते हो, ठीक है, या हीट करा दो, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन कराते हैं। तो ये क्या बन जाता है, CO2 यहाँ से ये निकल जाता है, माइनस CO2, तो ये बेंजीन रिंग बचता है, ठीक है। ये बेंजीन रिंग बच गया। अब देखिए बेंजीन रिंग बच गया है, अब यहाँ ये लाना है हमको। तो आपके दिमाग में तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए कि हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे। तो यहाँ से आप क्या यूज करोगे, यहाँ पे आप क्या करोगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब आप कोई भी ले लीजिए, यहाँ पे CH3 CH2 Cl, ठीक है। यहाँ पे एक H है आपके पास, तो ये क्या करेगा, इसके साथ निकल जाएगा, HCl माइनस HCl हो गया, और ये आपका क्या हो गया, बेंजीन के ऊपर एथिल आपके पास लग जाएगा, CH2 CH3, ठीक है। तो ये हमारा एरोमेटिक कन्वर्जन यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। और आप लोग जो लोग लास्ट वीडियो पे आके देख रहे होंगे, हो सकता है वो पहला वाला वीडियो इसके पहले ना देखे हों, तो आप शुरू से जाके देखेंगे, आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी, अच्छे से समझ में आएगा, और आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो कि हाँ आप धीरे धीरे सीख गए हो। तो सीख जाओगे आराम से। अभी और भी क्वेश्चन आपको लगवाया जाएगा इससे रिलेटेड, कब, जब चैप्टर्स पढ़ा दिए जाएंगे तब केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया जाएगा, तो वहां पे आपको ढेर सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, और ये चैप्टर क्या, ये कन्वर्जन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।